नमस्कार दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट एक हमारी बेसिक जरूरत बन गया है। आज हम हर चीज में कम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो इस सेशन में हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। आज चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो या हमारी कार या हमारी वॉच या कैमरा या माइक्रोवेव ओवन, हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट से जुड़ी हुई सर्विसेज हम इन डिवाइसेस में यूज करते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के एक जो नेटवर्क बनता है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट में बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क कनेक्टेड रहते हैं जो कि हमें तरह तरह की सर्विसेज देते हैं, जैसे ईमेल है, सोशल मीडिया माने फेसबुक या व्हाट्सएप, और वीडियो और ऑडियो कम्युनिकेशन, जो हमारी वीडियो कॉल्स भी हो सकती हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स भी हो सकते हैं। तो इंटरनेट हमें तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि ईमेल हो सकती हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकती है या वीडियो और ऑडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है। इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट का सबसे पहले आविष्कार ARPANET ने किया, जो कि एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोलते हैं, और उसके जो हेड थे उनका नाम था मिस्टर विंटन सर्फ, जिनको विंट के नाम से भी जाना जाता है, और उनको हम फादर ऑफ द इंटरनेट बोलते हैं। सो विंट सर्फ इज नोन एज फादर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट को हम किन चीजों के लिए यूज करते हैं? इंटरनेट को हम ऑनलाइन लर्निंग के लिए यूज करते हैं, ऑनलाइन क्लासरूम्स के लिए यूज करते हैं, खरीदारी करने के लिए या शॉपिंग करने के लिए यूज करते हैं, ईमेल्स भेजने और रिसीव करने के लिए करते हैं, न्यूज पढ़ने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, वीडियो कॉल्स, बुक्स पढ़ने के लिए और बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज को यूज करने के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं। यद्यपि इनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके लिए हम इंटरनेट को यूज करते हैं, बट ये कुछ एक सर्विसेज हैं जो कि इंटरनेट के साथ यूज की जाती है। www वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट को हम एक इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह भी समझ सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारे वेब पेजेस को, बहुत सारे वेबसाइट्स को बनाता है, जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं और वीडियोस हो सकते हैं। ये वेबसाइट जो होती हैं बहुत सारे हाइपर टेक्स्ट लिंक्स को मिलकर बनाई जाती है। हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। हाइपर टेक्स्ट लिंक को एक हाईलाइटेड कीवर्ड्स की तरह बात कर सकते हैं और इमेजेस की तरह बात कर सकते हैं, जिसको क्लिक करने से हम एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को, रिक्वायर्ड कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे वेब पेजेस को जो कलेक्ट करते हैं, एक कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस को कलेक्ट करने के बाद जो एक कॉमन थीम बनती है उसको हम एक वेबसाइट बोलते हैं, और वेबसाइट का जो एक मेन पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं उस एड्रेस को हम URL बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो उसको क्लिक करने पर जो पहला पेज दिखाई देता है उसको हम उस वेबसाइट का होम पेज बोलते हैं। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एक पर्सन को www वर्ल्ड वाइड वेब के डॉक्यूमेंट्स को, वेबसाइट्स को देखने के काम आता है। कुछ पॉपुलर ब्राउजर जो हैं गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सफारी। सो ये कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं जो कि हम इंटरनेट को यूज करने के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? इसके लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप या एक मोबाइल फोन चाहिए जो कि आपको एक ISP से कनेक्ट करता है। ISP को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जो कि एक कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ISP फिर आपको इंटरनेट से, जिसको हम www या वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं, तो ISP आपको www या वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL क्या होता है? URL एक तरह से एक वेबसाइट का एड्रेस है। जैसे आपको कहीं जाने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है, एक स्ट्रीट नंबर की जरूरत होती है, एक हाउस नंबर की जरूरत होती है, वैसे ही किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमें एक URL की जरूरत होती है, और उस URL को यूज करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। उसका नाम है HTTP, जिसको कि हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये हमारा एक शहर का नाम है, ये एक गली का नाम है और एक हाउस नंबर है।
वह जैसे हम एक नॉर्मल एड्रेस यूज करते हैं वैसे ही यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेबसाइट के एड्रेस का नाम होता है, जिसमें एक डोमेन नेम होता है, एक पाथ नेम होता है और एक फाइल नेम होता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए हम एक लैंग्वेज को यूज करते हैं और उस लैंग्वेज का नाम है HTML, which is also called as Hypertext Markup Language। Hypertext Markup Language जो कोड्स को और टैग्स को लिखने के काम आता है, जो कि वेब ब्राउजर के सॉफ्टवेयर में वेबसाइट्स को क्रिएट करने के काम आता है। और HTML डॉक्यूमेंट्स को यूज करने के लिए, को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसका नाम है HTTP, which is also called as, जिसको कि हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। वेब एड्रेसिंग ऑन द वेब, हमें इंटरनेट को यूज करने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है और उस एड्रेस को हम IP एड्रेस बोलते हैं। IP एड्रेस एक 32 बिट्स का, 32 बिट्स या 32 जीरोस और 1 से बना एक एड्रेस होता है, जिसको हम 8-8 बिट के ग्रुप्स में लिखते हैं और हर 8 बिट की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। तो इन 32 बिट को मिला के हम एक डेसिमल नंबर में अपना IP एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 128.11.33.31। तो एक एग्जांपल है IP एड्रेस का। इंटरनेट को यूज करने के लिए आपको हमेशा एक IP एड्रेस की जरूरत होती है, जो कि आप खुद भी सेट कर सकते हैं या आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा भी दिया जा सकता है। और हर IP एड्रेस 32 बिट का हो सकता है, लेकिन अभी ये एक पुराना हो चुका है और अब हमारे पास दूसरे तरह के IP एड्रेस भी अवेलेबल है, जो कि 128 बिट्स तक भी हो सकते हैं। तो पुराने एड्रेस जिनको हम IPv4 बोलते हैं, IP वर्जन 4, जो कि 32 बिट्स के होते थे, और अभी के जो IP एड्रेस जो यूज करते हैं उनको हम IPv6 बोलते हैं, जो कि 128 बिट्स के भी हो सकते हैं। लेकिन इंटरनेट को यूज करने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। उनमें से कुछ नुकसान ये है कि आप पर कोई वायरस अटैक किया जा सकता है, आपके कंप्यूटर पर अटैक करके आपकी फाइल्स को, आपके डेटा को चुराया जा सकता है, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल आइडेंटिटीज को भी चुराया जा सकता है। साइबर अटैक आपके एक नेटवर्क को पर अटैक होता है, जिससे आप सर्विसेज को यूज नहीं कर पाते हैं और आपके नेटवर्क को हैक करके भी आपका डेटा, आपकी फाइल्स को चुराया जा सकता है। तो हमें अगर कंप्यूटर को, इंटरनेट को यूज करना है तो हमें बहुत ही सावधान रहना है और हमें कोई ऐसे लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, ऐसे ईमेल्स को ओपन नहीं करना है जिसमें हम श्योर नहीं हो कि वो ईमेल या लिंक हमें किसके द्वारा भेजा गया है। तो हमें बहुत ही सावधानी से इंटरनेट का यूज करना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगले कुछ सेशंस में आपका इंतजार रहेगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि www.techfundokids.com है, और आप हमें techfundokids@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं।